शहीद और शहादत इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में आता है कि अल्लाह के रास्ते पे चलते हुए जो आदमी अपनी जान देगा वो शहीद है। इस प्रकार से जिन्होंने भी अपने प्राण त्यागे हैं, मैं उनको, मेरी समझ से जितना मैंने पढ़ा है, मैं उनको शहीद कहना उनका अपमान मानता हूँ। बहुत सही कहा आपने। वो बलिदान दिया उन्होंने। अभी कोई 6-8 महीने पहले एक उन्होंने फरमान और जारी किया था कि किसी गुरुद्वारे में जो परंपरागत केसरिया ध्वज है वो नहीं लगेगा, बसंती लगेगा। तो जो गुरु स्थापित करके चले गए, आज आप अलग आइडेंटिटी करने के लिए आज उस ध्वज का, उस निशान साहब का रंग भी बदलना चाहते हो। तो समाज में जागृति यदि लानी है तो स्वयं के प्राणों की आहुति देनी है। गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने संदेशा भिजवा दिया जो औरंगजेब था दिल्ली में शासक, के मैं अब समाज का गुरु हूँ, तुम मुझे अगर मना सकते हो धर्म परिवर्तन के लिए तो सारा समाज फिर पीछे तुम्हारे धर्म परिवर्तन कर लेगा। गुरु गोविंद सिंह जी के आह्वान पे एक सेना पूरी तैयार कर दी गई है धर्म की रक्षा के लिए, और ये एक ही धर्म था। अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज के जाने के बाद उनका स्थान लेफ्टिस्टों ने ले लिया। भारत तोड़ो अभियान के वैनगार्ड में लेफ्टिस्ट सब खड़े रहते हैं, कभी सही प्रकार का इतिहास उन्होंने सामने आने नहीं दिया। 1857 में स्वतंत्रता की पहली क्रांति हुई बहरामपुर मेरठ। अंग्रेज ने आगे की प्लानिंग कर ली थी कि अब भारत में शासन करना है तो भारत में कुछ लोगों को ये बताना पड़ेगा कि तुम बाकी के भारतीयों से अलग हो। तो यहाँ से फिर शुरू होता है उनका षड्यंत्र अंग्रेजों का। अलग अलग तरीके के फॉल्स नैरेटिव्स देखिए फैलाए जा रहे हैं जी, है ना। उनकी बलिदानी को लेकर भी कैसे अब देखिए ये लोग सबवर्जन कर रहे हैं, कैसे उसको, उस नैरेटिव को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं जी। अब देखिए जैसे ये नैरेटिव चलाना कि नहीं वो इस्लाम से थोड़ी लड़ रहे थे, तो मुगलों से लड़ रहे थे। अब देखिए कैसे डिस्टॉर्शन होता है ना नैरेटिव्स का, और कैसे ये नैरेटिव्स बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, और कैसे इनको आधार बना के हिंदुओं को और सिखों को अलग अलग किया जा रहा है, अलग अलग दिखाया जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो अलग थे। तो थोड़ा उसके विषय में पहले तो गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान हुआ, क्यों हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, कैसे फिर उनका शीश ले जाया गया, है ना, कहाँ रुका गया, तो थोड़ा सा वो हमारे दर्शकों के लिए। देखिए आज के संदर्भ में जैसे मैंने आपको कहा ना, इतिहास है उतना ही कॉन्टेक्चुअल होता है जितना वो भविष्य के जो है उससे हम कोई रास्ता बना सकें अपना। आज हम देखते हैं ना जी कि जो पूरा पंजाबी समाज है, जैसे आज पाकिस्तान का हम जब जनसंख्या देखें तो लगभग 25 करोड़ है, उसके 60% जो है पंजाबी हैं, तो कुल जनसंख्या करीबन हो गई उनकी 15 करोड़। उसके सामने नॉन मुस्लिम जो पंजाबी हैं, मतलब हिंदू और सिख, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 करोड़ होंगे। पंजाब में 3-3.5 करोड़ की पंजाब लगा लीजिए, पंजाब के बाहर हैं काफ़ी, भारत के बाहर भी हैं। तो जो प्रतिशत बैठता है वो बैठता है 75-25 का, 75-25 का। ये जो प्रतिशत है ये नहीं रहना था, ये पूरे का पूरा 100% कन्वर्ट हो जाना था यदि गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान ना दिया होता। वो मैं कैसे कह सकता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी और पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। भारत में इस्लाम आया 712 में, लेकिन वो उसके रह गया, मोहम्मद बिन कासिम आया था तो केवल सिंध ही जो है कन्वर्ट हो पाया। थोड़ा सा आज के पंजाब का मुल्तान जो है वहाँ तक पहुँचा था और कहीं जा नहीं सका वो, क्योंकि बहुत बड़ा प्रतिरोध हुआ था उसका। बपा रावल जैसे लोगों ने तो उसको सीस्तान तक, जब अरब आते थे उनको मार मार करके भगा दिया, खदेड़ दिया बिल्कुल सीस्तान। और फिर 300 साल तक हिम्मत नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। महाराजा ललितादित्य कश्मीर के राजा थे, ठीक है, 8वीं शताब्दी के थे, करकोटा वंश के। उन्होंने देखा कि अरब जो हैं, जो मैदान के इलाके के जो अरब थे, उनको तो बपा रावल जैसे लोगों ने, जो उसके सामने समानांतर आज का राजस्थान जो है या कच्छ है, वहाँ से लोग जाते थे, लेकिन वो ऊपर से आए रावलपिंडी का रास्ते से, क्योंकि वहाँ तक तुर्क आ चुके थे, तो उन्होंने उनको जो खदेड़ा महाराजा ललितादित्य ने कश्मीर से आकर के। तो ये 712 से लेकर के सन 1000-1002 तक, गजनवी के यहाँ आने तक सिर्फ रहा कंट्रोल्ड मुल्तान और सिंध में, आगे नहीं बढ़ पाया। अफगानिस्तान पूरा जो था, हिंदू शाही राजा थे उस समय। हिंदू शाही राजाओं ने बाद के, पहले तो वैदिक काल में तो जब गांधार और कपिसा ये सब जो प्रांत थे वो तो सब वहाँ पर सनातन तो था ही, और बौद्ध राजा भी बहुत रहे, और ऐसे भी राजा बहुत रहे, जैसे कनिष्क और हविष्क जो थे वो बौद्ध और सनातन दोनों को मानते थे। तो उसमें जो 200 साल तक जो तुर्क बख्शु नदी के ऊपर, अमू दरिया से ऊपर थे, अफगानिस्तान में नहीं थे, वो तुर्क शैमिनिज्म और टेंगरिज्म को मानने वाले थे। इस्लाम ने देखा कि अगर हमको यहाँ एक्सपांड करना है तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू गेन पॉलिटिकल माइलेज दे कन्वर्टेड देम टू इस्लाम। तो तुर्क जैसे जैसे कन्वर्ट होने शुरू हुए इस्लाम में, उन्होंने नीचे दक्षिण की तरफ जो है वो आना शुरू कर दिया। तो आज का अफगानिस्तान, उस समय का गांधार,
उसमें उनके बेस बनने शुरू हो गए। 7वीं 8वीं शताब्दी से प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जो खुकरैन वंश के राजा थे वो हिंदू राजशाही राजा बहुत स्ट्रांग थे। इन्होंने बहुत प्रतिरोध किया, लेकिन एक जो कमी हमारे में शुरू से रही वो रही थी कि हमने रक्षण किया, प्रत्याक्रमण कभी नहीं किया। रक्षण करते रहे अपना, कभी सफलता से कभी असफलता से, लेकिन वापस से काउंटर ऑफेंसिव कभी नहीं किया। काउंटर ऑफेंसिव ना करने के कारण क्या हो जाता है कि जो शत्रु है वो अपने आप को रीग्रुप करता रहता है। आप काउंटर ऑफेंसिव करोगे तो आप उसको अवसर ही नहीं दोगे अपने आप को रीग्रुप करने का। यदि उस वक्त राजा जयपाल का जब ये मोहम्मद गजनवी, जो गजनवी वंश का जो था, उसका दादा अलप्तगिन ये तुर्की से आया था वहाँ, फिर उसका बेटा सुबुक्तगिन और सुबुक्तगिन का बेटा महमूद गजनवी, इनके साथ में पूरे वंश के साथ में खुकरैनों ने निरंतर युद्ध किए और जीते। इनको आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि नीचे ये प्रहरी थे खैबर के, इन्होंने उनको सिंधु नदी नहीं क्रॉस करने दी, उनको रखा ऊपर गांधार तक की, अफगानिस्तान तक। अब जब काउंटर ऑफेंसिव नहीं हुआ तो पूरे जब वंश होते हैं उसमें कोई ना कोई कोई कमजोर कड़ी आ जाती है। वो कमजोर कड़ी का फायदा महमूद गजनवी ने लिया और भेड़ा करके एक स्थान है वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के ऊपर, जिसमें युद्ध हुआ राजा जयपाल का गजनवी के साथ में, जिसमें राजा जयपाल परास्त हुआ। बाद में उसका बेटा अनंगपाल ने भी युद्ध किया, वो भी परास्त हुआ। और भारत के जो दरवाजे, रेस्ट ऑफ इंडिया, हालांकि उस वक्त क्योंकि वो भी जो गांधार भी भारत का ही, सांस्कृतिक भारत का ही एक हिस्सा था, रेस्ट ऑफ इंडिया के दरवाजे खुल गए। 17 बार उसने यहाँ पर सोमनाथ पे आक्रमण किया, मथुरा के मंदिर उसने गजनवी ने जो ध्वस्त कर दिए, लेकिन भारत में शासन नहीं कर पाया, भारत में धर्मांतरण नहीं कर पाया। दो चीज़ें थी, एक तो जैसे ही जो अफगानिस्तान आज का है अफगानिस्तान, उसके जो सीमावर्ती क्षेत्र जो आज का पाकिस्तान है, वो सॉल्ट रेंज पाकिस्तान के आ जाए, जिसको पोठोहार उसके साथ में लगता है। वेदों में उसको पृष्ठवर कहा गया। पृष्ठवर जो क्षेत्र था, पृष्ठवर क्षेत्र की जो राजपूत प्रजातियां थी, उन्होंने 200 साल तक गजनवियों को जो है वो आगे चले जाते थे, लेकिन उन्होंने उस क्षेत्र में राज नहीं करने दिया। यहाँ तक हुआ कि बाद में मोहम्मद गौरी का जो हत्या भी है, वो उस वक्त जो खोखर हिंदू राजपूत थे उन्होंने उसकी हत्या की थी। तो ये गजनवी का जब आक्रमण होता था उस वक्त ये गख्खर राजपूत, खोखर राजपूत, जो आज के पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट के निवासी थे, आज तो सब इस्लाम मुसलमान हो गए सारे। पुरानी वंश परंपरा उनकी है, कईयों के पास उनके वंशावलियाँ लिखी हुई हैं कि कितने सौ साल पहले हमारा कौन पूर्वज क्या बना था। तो ये जो उन्होंने 200 साल तक इन्होंने वो काम नहीं होने दिया। फिर हुआ एक वाटरशेड ईयर, जो टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट हुआ 1191 के तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह से परास्त किया गौरी को, लेकिन शत्रुबोध की ना होने के कारण से उसको छोड़ दिया। आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था हमारी हिस्ट्री का है। वो जो गलती की उसके बाद हमने सैकड़ों वर्षों तक, आप देखिए, उस एक गलती की वजह से हमें कितना कुछ भोगना पड़ा, झेलना पड़ा। देखिए एक शेर है, कहते हैं तवारीख के पन्नों में ऐसी भी घड़ी आई है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई है। वो लम्हे की एक खता थी। वो क्यों मैं उसको मानता हूँ वाटरशेड ईयर, क्योंकि तब तक लुटेरे आते थे, राज नहीं करते थे। उसके बाद से इन्होंने यहाँ पर राज्य अपना जो है वो रखा दिया। राज्य स्थापित करने के बाद में धर्मांतरण का कुछ चक्र शुरू हुआ। ठीक है, मैं जब 1675 11 नवंबर तक आऊँगा ना, तो ये 1192 से 1675 तक ये निर्बाध चला। कैसे चला कि उनके 5 टूल्स होते थे। पहला तो क्या है, जो कन्वर्शन के हैं, हमेशा मोटा मोटी 5 इंस्ट्रूमेंट हैं। पहला कि आप आते हो, ठीक है, तलवार रख देते हो काफिर की गर्दन पे और बोलते हो कि इस्लाम जो है वो स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्राणों का मोह नहीं है? तो बड़े लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए धर्मांतरण स्वीकार कर लिया। दूसरा जो उन्होंने धर्मांतरण उनका जो हुआ वो हुआ जजिया के साथ कारण। अब जजिया लगा दिया, और जजिया बहुत अपमानित करके लिया जाता था। घुटनों के बल जाओ, वो तुम्हें थूकेगा जजिया लेने वाला अधिकारी तुम्हारे ऊपर, और इस प्रकार से अपमानित करके जजिया देते हो। तो उससे बचने के लिए भी बहुत लोग जो हैं वो उन्होंने धर्मांतरण कर लिया। तीसरा हुआ हरम बनाने की प्रक्रिया। अब ये लोग जो हमलावर आते थे, ये थोड़े अपना परिवार साथ में लेके, ये तो क्या है 10,000 सैनिक आए, घोड़ों पे बैठ करके आ गए। यहाँ आकर के इन्होंने स्त्रियों का बलात् अपहरण करके, ना केवल इनके जो सुल्तान थे उन्होंने अपने हरम बनाए, एक सैनिक ने 100 स्त्रियों को जो है अपने यहाँ पर हरम बनाए। तो वो बहुत बड़ा एक प्रकार के जनसंख्या का जो था वो धर्म परिवर्तन होने में, ये हरम का जो प्रक्रिया थी,
ये कारगर साबित हुई। उसके बाद में था, ये देखिए आप इतनी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। आज के युवाओं को ये इतिहास मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ है हमारे पूर्वजों के साथ है। जी इस इस्लाम का असली चेहरा क्या जी है ना। ये जो हम जो कह रहे थे कि जो रोमांटाइजेशन हम कर रहे हैं है ना फिल्मों के माध्यम से, और है ना इस नए नए नैरेटिव गढ़ के आजकल, इसके पीछे का यथार्थ क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। जी। और ये जो आपने कहा ना, ये सब टर्निंग पॉइंट्स थे हिस्ट्री के, और हमें इनसे सीखना पड़ेगा आज। जी जी। आज जो है ये हमें इतिहास का बोध होना चाहिए। इतिहास के बोध से शत्रु बोध आएगा हमारे अंदर, और हमें ये सीखना पड़ेगा कि क्या वो गलतियां थी हमारे पूर्वजों ने जो उस समय की, चाहे किसी भी कारण से की, चाहे वो हमारी उस समय की इतनी उन्नत सोच थी, ऐसा उत्कृष्ट दर्शन हम फॉलो करते थे। इतनी बार पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा कर दिया है गौरी को क्षमा कर दिया, और हर बार रीग्रुप होके आता था, और आखिरी बार आया रीग्रुप हो गए तो उसने ये कहा कि नहीं हम लड़ने नहीं आए, हमको तो भेजा है खलीफा ने, इसलिए हम आए। और ये जैसे ही रिलैक्स हुए इसके सैनिक, उसने अटैक कर दिया सवेरे 4 बजे। बिल्कुल। तो ये जो है हमको सीखना है इस इतिहास से। कैसे देखिए हरम, एक सैनिक ने हरम बनाए, ये उनकी मानसिकता है, वो आज तक नहीं बदली। और उन्होंने ये हरम का रहा। और पांचवा जो है सबसे बड़ा, जिसने धर्म परिवर्तन में क्वांटिटेटिवली सबसे बड़ा वो था, वहां से सेंट्रल एशिया और ईरान से सूफियों को भारत में इंपोर्ट करना। देखिए कितनी बड़ी योजना थी कि हिंदू जो था वो मंदिर में जाता था, कीर्तन करता था, मतलब पूरा वाद्य यंत्र होते थे उस समय के, जो भी है, ढोलक है, ताशा है, ये सब। इस्लाम में कीर्तन या लार्जर स्केल के ऊपर मौसीकी ये टैबू है, प्रतिबंधित है, बिल्कुल आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो दरगाहों में क्यों कवाली जो है वो शुरू करवाई गई? वो इसलिए कि हिंदू के दिमाग में ये बात डाल दी कि देखो हमारे तुम्हारे फर्क कोई नहीं है, तुम लोग कीर्तन करते हो, यहाँ कवाली है। ठीक है। और साथ में आगे जो एक बात रखी जाती थी, वो रखी जाती थी वैचारिक, और पीछे होती थी राजा की तलवार। तो लोग भी कहते थे कि ठीक है कि अब जैसा वो यथा राजा तथा प्रजा, अभी वो इनके आतंक से बचना है हमको अगर, तो हम तो फिर क्या, ठीक है कि मैं अपनी जो मेरा वैचारिक अधिष्ठान है उसको ना छोड़ते हुए, तो भी अगर थोड़ा सा अलग से हटके रास्ता है, ये सारे जो आपके मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर और दिल्ली औलिया, कश्मीर में इस्लाम सबसे लेट आया भारत में। ध्यान रखिए, भारत में आज सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला जो स्टेट है उसमें इस्लाम सबसे लेट आया 1339 में। उससे पहले पूरे हिंदू राजा हुआ करते थे। कोटा रानी लास्ट हिंदू जो थी, वो वहाँ की क्वीन थी, उसने स्वात करके जो पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, वहाँ का एक जो था, वो आप कह लीजिए कोई सेनापति था, तो उसको हम अपनी उसमें ले लिया आर्मी में, और उसने फिर रातों रात जो है वो करके वो ख़त्म किया। तो ये जब उसका नाम था शाह मीर, और शाह मीरी ये चली डायनेस्टी चली वहाँ पे। उसी में बाद में बुद्ध शेकन हुआ जिसने सब कश्मीर का मंदिर तोड़े। लेकिन राजा हो गए थे मुसलमान, प्रजा नहीं हो रही। पूरे भारत को वो उन्होंने जो है वो दिया है, जो वैचारिक अधिष्ठान दिया कश्मीर ने। विचारनाग में वहाँ पर हमारे जो है वो हर साल कैलेंडर को जो था वो काल के हिसाब से वो निश्चित किया करते थे, 5000 साल का कैलेंडर था। तो इतना बड़ा जो विचार लेके चल रहा है वो कैसे धर्म परिवर्तन नहीं होना था। तो आखिर में शाह हमदानी, इसको सेंट्रल एशिया से बुलाया गया, और फिर वही बात के ऊपर राजे की तलवार और नीचे सूफीज़म। तो ये 5 एक इंस्ट्रूमेंट थे जिसने भारत में सबसे अधिक जो है वो धर्मांतरण करवाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। एक फिर से गिनाएंगे 5 कौन कौन से थे? 5 देखिए, तलवार, सीधी तलवार, ठीक है ना जी। उसके बाद में जजिया, उसके बाद में हरम, ठीक है। उसके बाद में प्रलोभन जो एंटाइसमेंट्स है ना, जो वो ये प्रलोभन है कि अभी शासन उनके पास में है, नौकरी ना पटवारी की उनको नौकरी मिलनी है, ना उसको जो है वो जागीरदार बन सकता है, ना वो ज़मींदार बन सकता है, ना तहसीलदार, वो कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि वो बनने की शर्त है कि तुम अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब तक बोलोगे नहीं, तुमको जो है वो ये गद्दी नहीं मिलेगी। तो बहुत से लोग प्रलोभन के कारण भी वहाँ पर जो गए। और 5वां मैंने आपको बताया जो सूफी। थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करेंगे, क्योंकि अभी भी लोगों को पता नहीं है ये सत्य जी कि कैसे सूफियों को यहाँ पे प्लांट किया गया था एज एन इंस्ट्रूमेंट, यू नो, टू डू मास कन्वर्जन्स, है ना। ये आज भी देखिए अगेन रोमांटिसाइजेशन, यू नो, ऑफ सूफिज्म इन बॉलीवुड फिल्म्स है। कव्वाली चल रही है, कव्वाली गा रहे हैं, है ना, वो रणबीर कपूर गाया, वो फेमस हो गया। तो यथार्थ जो था थोड़ा सूफियों का, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि कैसे दे वर मोल्ड्स हु वर प्लांटेड, है ना, बाय उस समय के जो ये रूलर्स थे उनके द्वारा। देखिए उसमें ऐसा हुआ है कि जैसे मैंने बताया ना कि अगर
हम फिलोसफिकली बिल्कुल ही अलग हैं उनसे। तो हमारे लोगों में तो अपना मन में इतना गर्व था कि भी सनातन इतने श्रेष्ठ जो है परंपरा, इतने हमारे धर्म ग्रंथ, इतने वेद, हमारे उपनिषद, पुराण, तो इतना बड़ा भंडार लेकर के, ठीक है, कौन एक किताब के पीछे जाएगा? तो वो संभव नहीं था। तो फिर इन्होंने वो पूरी एक योजना कर ली कि जिसमें आप देखिए कि पूरी दुनिया में इधर उधर छोटे मोटी जगह पे सूफी होते हैं, कि उन्होंने कहीं पर भी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ में आवाज़ उठाई है? पूरा बिल्कुल आप उठा लीजिए, कहीं उठाई नहीं है। तो फिर मुझे एक बात बताइए, कहाँ पर आप कहते हो कि नहीं कि हमारी लॉ ऊपर लगी हुई है? तो कोई जो लॉ तो आपकी आत्मा की परमात्मा से लगी है ना, तो आत्मा में आवाज़ तो आती होगी कि अत्याचार हो रहा है, तो क्यों नहीं आवाज़ सुनते आप आपकी आत्मा की? कहीं पर ये हुआ नहीं है, ये सब नाटक ड्रामेबाजी है। एक यहाँ पर भारत में विशेष करके उत्तर पश्चिम में, जो हमारा आज का पाकिस्तान का जो पंजाब है, वहाँ पर तो इतना अधिक ये सब बढ़ गया था कि गांव-गांव में इन्होंने मज़ार बना दी, दरगाहें जो कैम कर दी, हिंदू वहाँ जाना शुरू हो गया, क्योंकि पीछे राजा आश्रय भी जो था वो इस्लाम के पास था। तो मैक्सिमम जो लेटर स्टेज के ऊपर जो हुआ ना जी, वो दैट वाज द मिक्सचर ऑफ द पॉलिटिकल पावर ऑफ इस्लाम एंड सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पावर। उसको इन्होंने स्पिरिचुअल करके आगे रख दिया, तो ये होता रहा। इसमें जो मैंने कहा कि इसका ग्राफ है पूरा 1192 से ऊपर जाता रहा 1675 में क्यों वाटरशेड ईयर मानता हूँ इसके धर्मांतरण के विषय में, कि गुरु तेग बहादुर जी 1664 में गुरता गद्दी इनको मिलती है, और 1675 के शुरू में, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी केवल 9 साल के थे, एक कश्मीरी पंडितों का शिष्ट मंडल इनके पास आता है। अब मैं जो सत्य है और जो मिथ्या अभी बनाया जा रहा है, मैं दोनों के ऊपर पैरेलल चर्चा करूंगा। अच्छा, अभी वो कश्मीरी पंडित कृपाराम इनके पास आता है और कहता है कि कश्मीर का नवाब जो है इफ्तिखार खान, वो हम कुछ एक कश्मीरी हिंदू घर रह गए हैं, उसने शर्त लगा दी है कि यार तू इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो मार दिया जाओगे। ठीक है, अब देखिए कि कश्मीर से चलते हुए आनंदपुर साहब आना उनका, उसके सारे कारण स्पष्ट हैं। एक तो कश्मीरी पंडित जिनको हम भट्ट, कश्मीर में आज भी कश्मीरी पंडित को भट्ट ही कहते हैं, वो उनका गुरुगर के साथ में, गुरुओं के साथ में परंपरागत उनका नाता था। जब उत्तर की प्रवासी में, उदासी में गुरु नानक साहब जाते हैं, तो मटन जो मारतंड नाम का अपभ्रंश है, जहाँ पे मारतंड सूर्य मंदिर है, तो सूर्य मंदिर थोड़ा सा ऊंचाई पे है, थोड़े नीचाई पे एक चश्मा आता है जो शेषनाग से चलता है, वहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर है मारतंड का, उसको मटन मंदिर कहा जाता है। वहाँ पर आज भी, अभी ये निष्कासन जो कश्मीरी हिंदुओं का हो गया 1989-90, उससे पहले उनके पास में वंशावली होती थी, 500, 700, 1000 साल पुराना इतिहास था पूरे उत्तर भारत के जो परिवार थे उनका। तो वहाँ पर पंडित हरदयाल के साथ में गुरु नानक साहब भी वहाँ पर बातचीत करते हैं। आज मटन मंदिर के बिल्कुल पास में गुरुद्वारा साहब भी मौजूद है। तो उनके समय से चलते हुए कश्मीरी हिंदुओं का, पंडितों का गुरुघर के साथ में संबंध है। कितने भट्ट हैं कश्मीरी जिनकी वाणी जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में है। ठीक है, फिर मैंने जैसे आपको बताया कि जब गुरुमुखी लिपि की रचना हुई तो साथ में अपन भट्टों को, जो कश्मीरी भट्ट थे, गुरु अंगद देव जी ने उनको साथ में नीचे बिठाया था। तो ये सारा जो उनका संबंध था कश्मीर के भट्टों का गुरुघर के साथ में बड़ा पुराना था, कोई नया नहीं था। और जिस प्रकार से भारत में उस वक्त चलता था कि ब्राह्मण ने हाथ में कभी शस्त्र नहीं लिया। ठीक है, समाज की रक्षण जो करता था, जो शस्त्रधारी है, जो क्षत्रिय है, वो समाज की रक्षण करता था। उसमें उन्होंने आकर के विनय उनके सामने की कि आज यदि आप हमारा रक्षण नहीं करते हो तो ये हम या तो वहाँ पर मुसलमान बना दिए जाएंगे कश्मीर में इफ्तिखार खान द्वारा, या मार दिए जाएंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी तपस्वी थे, उन्होंने आंखें बंद की और उनके थोड़ी देर बाद जब आंखें खोली तो उनके मुंह से एक वाक्य निकला कि लगता है कि धर्म की रक्षा के लिए किसी महान व्यक्ति की अभी जो है बलिदान की जो है वो आवश्यकता, उसको प्राणों की आहुति देनी है। तो पास ही खड़े थे गुरु गोविंद सिंह जी के 9 वर्ष के बालक, तो उन्होंने कहा पिताजी आपसे बड़ा और कौन व्यक्ति हो सकता है। अब सोचिए कि इसमें उनके पास में वो चाहते गुरु तेग बहादुर जी, तो एक और भी उपाय पर्याय था, अल्टरनेटिव था कि जिस प्रकार से उनके पिताजी ने भी सेना गुरु हरगोबिंद जी ने बना करके मीरी पीरी की तलवार धारण की थी, मुगलों से युद्ध लड़े से जीते थे, तो वो भी इस एक प्रयास कर सकते थे। लेकिन उनको पता था कि इससे समाज में जागृति नहीं आएगी। तो समाज में जागृति यदि लानी है तो स्वयं के प्राणों की आहुति देनी है। तब उन्होंने संदेशा भिजवा दिया जो औरंगजेब था दिल्ली में शासक, कि मैं अब समाज का गुरु हूँ, तुम मुझे अगर मना सकते हो धर्म परिवर्तन के लिए तो सारा समाज फिर पीछे तुम्हारे धर्म परिवर्तन कर लेगा। इनकी और इनके 3 इनके साथ में जो शिष्य थे, भाई दयाला जी, भाई मतीदास, भाई सतीदास,
वो सबकी गिरफ्तारी हो जाती है दिल्ली में। एक शिष्य को रुई में लपेट के मारा जाता है, एक को खौलते तेल में उबाला जाता है, एक को आरे से जो है वो चिड़वा दिया जाता है। सबके सामने शर्त यही है कि भाई इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं करेंगे। और गुरु साहब के सामने जब शर्त आती है तो स्वाभाविक है कि उन्होंने कहा नहीं करना, और उनका जो है वो सिर दर से अलग कर दिया जाता है। बादशाह का फरमान आता है कि कोई भी ना तो इनके सिर का ना इनके जो धड़ है उसका दाह संस्कार करेगा। तो सिर जो है वो भाई जैतों करके एक जो थे इनके शिष्य, वो सिर लेकर के आनंदपुर साहब पहुंच जाते हैं और जाकर के गुरु गोविंद सिंह जी जो समय 9 साल के थे उनको उनके पिताजी का जो शीश देते हैं। और जो उनका दड़ है, एक व्यापारी था लखी शाह वंजारा, इसकी जो मकान था वो जहाँ पर दिल्ली में भी रकाबगंज गुरुद्वारा है वहाँ पर उसका मकान था। ये एक बैलगाड़ी लाता है, उसमें उनका धड़ रखता है, उसके ऊपर रुई रखता है। क्योंकि फरमान था कि दाह संस्कार नहीं होगा तो अपने घर में इनकी देह रख करके घर को ही आग लगा देता है ताकि मुगल सैनिकों को पता ही ना लगे कि इनका दाह संस्कार जो है वो अंदर कर दिया गया है। तो इस तरह से वहाँ पर गुरुद्वारा रकाबगंज है, जहाँ पर इनका जो शीश है वो अलग किया गया था, वहाँ पर गुरुद्वारा शीशगंज है। इनका 1675, जब मैं धर्मांतरण के विषय में बात करता हूँ, प्री 1675 पोस्ट 1675, वो जो चला था, शुरू हुआ था 500 साल पहले, वो लगभग इधर थम गया क्योंकि लोगों में इतनी जागृति पैदा हुई कि लोगों ने ये प्रण कर लिया कि अभी अपने धर्म का परित्याग हमने नहीं करना। उसकी आगे परिणति होती है 1699 में, जब गुरु गोविंद सिंह जी जो समय 33 बरस के हो चुके थे, वो आनंदपुर साहब में खालसा का निर्माण करते हैं। अभी आप देखिए कि आजकल बहुत ज़्यादा जो मिथ्या प्रचार चलता है, जब हम ये बात करते हैं कि वो तो राष्ट्र पुरुष थे, युग पुरुष थे, तो उनको कई लोग ऐसे हैं कि जिनको इस बात से बहुत बड़ी आपत्ति होती है। आप क्यों इस प्रकार के उनके लिए शब्द जो उपयोग करते हो? मैं कहता हूँ उस समय उनसे बड़ा कोई राष्ट्र पुरुष था ही नहीं। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब जी, जिसमें पूरे भारत के जो ये हमारे संत हैं निराकार के उपासक, उनकी वाणी जब आती है तो उसमें पूरा जब कल्पना आती है वो पूरे भारत की आती है। तो भारत राष्ट्र है उसकी आती है ना। और जब गुरु गोविंद सिंह जी 5 प्यारे की रचना करते हैं आनंदपुर साहब में, उसमें देखिए उससे बड़ा मैं नहीं समझता कि देश धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कोई इतिहास में इतनी बड़ी घटना हुई हो, एक विशेष उद्देश्य लेकर। उसमें राष्ट्रीय उद्देश्य था और उसमें समरसता का उद्देश्य था, उसमें बहुत बड़ा उद्देश्य था। जो कुरीतियां समाज में आ चुकी थी उनको पूरा करने का उन्होंने जब यह आह्वान किया कि मुझे 5 बलिदान चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो अब क्षेत्र में पहले बताता हूँ कि लाहौर था, हस्तिनापुर था, द्वारिका था, और उसके बाद में बीदर था दक्षिण में, और उड़ीसा में है ना पूर्व का मठ पुरी, जगन्नाथपुरी। तो एक जगन्नाथपुरी से थे जो आते हैं भाई दयाराम जी, जिनको उन्होंने बाद में दया सिंह कह दिया, ये खत्री समाज के थे, लाहौर से थे। भाई धर्मदास जो धर्म सिंह बने, ये जाट समाज से थे, किसान से थे, ये हस्तिनापुर से थे। भाई मोहकम चंद जो मोहकम सिंह बने, ये छिपा थे, ये आते हैं द्वारिका से, ठीक है। भाई साहिब सिंह नाई समाज से थे, ये आते हैं बीदर से। और भाई हिम्मत सिंह ये बिश्ती थे, ये आते हैं जगन्नाथपुरी से। क्या बात है। भौगोलिक दृष्टि से भी पूरा भारत एक कर दिया और सामाजिक दृष्टि से भी पूरा भारत जो है एक कर दिया। तो इतना बड़ा प्रयास मैं नहीं समझता कि कोई इतिहास में कभी हुआ हो। तो ये शुरू होता है सारा कार्य जब गुरु तेग बहादुर जी ने स्वयं के प्राण दिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके बारे में ये कहा है, जंजू राखा प्रभ ताका किनो बड़ो कलू में साका, जो उन्होंने अपने पिताजी के बारे में स्वयं लिखा। तेग बहादुर के चलत भयो जगत में शोक है सब जग करे जय 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 सुरलोक। तो उसकी आगे परिणति 1699 में खालसा के निर्माण से होती है। और उसके बाद में आप सोचो कि समाज में कितना बड़ा एक प्रयोग होता है कि जो वापस से मैंने देखा है पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ ये कि 1707 में औरंगजेब का देहांत हो जाता है। और उसके देहांत के बाद में कोई मुगल ऐसा नहीं था, जो बाद में बहादुर शाह हुआ, फारूक सियर हुआ, ये कोई भी ऐसा बादशाह नहीं था कि जिसकी ताकत ये ऐसी रही हो कि जो अफगानिस्तान से पठानों के हमले होते थे ना, उनको मैं रोक सकूं। मुगलों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए जो है वहां पर काबुल तक इन्होंने अपने किले रखे थे, लेकिन इनके बाद में इनकी सत्ता मुगलों की वहां कमजोर हो गई। उसके बाद में जो अफगान हमले थे वो बहुत तीव्र हो गए। और स्वाभाविक है कि पहला जो उनके घुसते ही पंजाब प्रांत आता था, पूरे का पूरा जो आज का मैंने बताया, इधर से पूरी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी की जो बेल्ट है वहां से लेकर के आगे मुजफ्फराबाद तक और फिर नीचे मुल्तान तक, ये पूरा पंजाब प्रांत। तो जितने अत्याचार उस वक़्त पंजाब में हुए, पराकाष्ठा हो गई। अहमद शाह अब्दाली ने लगातार 10-12 साल तक वो यहाँ पर हमले करता रहा।
यहाँ तक है कि आज भी पाकिस्तान के पंजाब में एक बात बोली जाती है कि खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा। इसका मतलब यह है कि जो तो आपने खा पी लिया वो तो चलो आपके साथ चला गया, लेकिन कुछ बच जाएगा तो अहमद शाह अब्दाली ले जाएगा, क्योंकि उस वक़्त उसने जो है मुसलमानों के को भी उतना लूटा जितना हिंदुओं को, कि 75% तो जनसंख्या हो ही चुकी थी मुसलमान। तो उसमें अब अहमद शाह अब्दाली के जब आक्रमण होने शुरू हुए ना, तो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होनी शुरू हो गई कि यहाँ से जो महिलाओं का अपहरण होता था, उनको उठा करके ले जाते थे और उनका नीलामी होती थी। गजनी में पिलर था कि दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार। बहुत ही अधिक अत्याचार हुए। अभी समाज अपने आप को बचाए कैसे? A quick pause. Every story we create at Prachyam is born from deep passion for Bharatiya culture and heritage. To help us continue this Anushthan, please be a part of this. Subscribe to this truly Bharatiya OTT at www.prachyam.com or scan this QR code of prachyam.org to donate for this cause. Your support helps us keep this cultural journey alive. Be a part of this dharmic resurgence. Every drop counts. Now, back to your experience. Jai Shri Ram. इससे भी बहुत कुछ सीखना है। जी। अगर हिंदू सजग सचेत संगठित नहीं हुआ, अगर उसने अपनी सुरक्षा की व्यवस्थाएं नहीं की, तो इतिहास फिर यही दोहराया जाएगा। हमारे माँ बहन बेटियों को इसी तरीके से उठा के ले जाया जाएगा। जो दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं उनको बता दें, दुख्तरे हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान की बेटी वो 2 दिनार में बिकी थी वहां पे, और ऐसी हजारों स्त्रियों को लाके वहां पे नीलाम किया जाता था। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि इतिहास से हम ये सब चीजें सीखें और हम सचेत हो जाएं, जी, सशक्त हों, संगठित हों। ये बहुत ही आवश्यक है। इतने बड़े अत्याचार से बचने के लिए क्या होता है कि आपको वहाँ से सेनाएं आती हैं, तो सेना का सामना करने के लिए एक सेना ही चाहिए। सेना का गठन कैसे हो? सेना का गठन तो 2 चीज़ों से हो सकता है। या तो आपके पास में राज आश्रय हो, राजा है, उसके पास में राजस्व आता है, रेवेन्यू से वो सेना को पारिश्रमिक देता है और सेनाएं बनती हैं उनकी। और या तो फिर बहुत आपके पास अपार संपत्ति, पैसा हो कि आप लोगों को वेतन दे करके एक से और उनको बराबर एक ट्रेन दे करके सेना बना लें। अब दोनों बातें हिंदू समाज के पास नहीं थी, क्योंकि राजे जो थे वो तो सब मुसलमान थे और इनके पास में पैसा, क्योंकि जो थी वो सब मुगल जो है वो उनका शिकंजा था इनके ऊपर। तो सेना बनाए कैसे? तो एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड उस वक़्त काम किया गया कि जो पूरे विश्व में कभी हुआ नहीं। वो ऐसा था कि हर घर ने तय किया उधर कि हम एक हमारा बच्चा जो है उसको हम सिख बनाएंगे, केशधारी बनाएंगे। देखिए, जब मैं सिख कहता हूं तो वैचारिक रूप से तो पूरा परिवार ही, उसने कोई धर्म परिवर्तन तो नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि एक लड़का जो है वो अलग फॉलो करेगा, बाकी परिवार नहीं करेगा। सारा परिवार ही कर रहा है, लेकिन उसको एक संत सिपाही का स्वरूप देना उस बच्चे को, ठीक है ना। तो जो परंपराएं, जो जिस बात को वो सारा परिवार कर रहा है वो भी कर रहा है, तो उसको जो है एक संत सिपाही बना दिया गया, सिख बना दिया गया। और वो जो पूरी एक सेना बनी, उसने फिर इतना इनको रोका, जिस प्रकार से बार बार अफगान आते थे हमला करते हुए, उसकी परिणति आगे होती है जाकर के खालसा राज में। गुरु गोविंद सिंह जी के आह्वान पे एक सेना पूरी तैयार कर दी गई है और धर्म की रक्षा के लिए। और ये हम एक ही धर्म था जिसको अलग अलग लोग बता रहे हैं, वो एक ही धर्म था। वही। और जैसा आपने कहा, परिवार भी वही एक ही था, है ना। वो बस वो है कि सहजदारी और केशधारी। ठीक है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ 2 बढ़िया। अब ज्यादा करके जो उस वक्त भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में लोग थे ना, उसमें कुकरैन एक बिरादरी आती है। बहुत कुकरैन बिरादरी आप देखने जाओगे तो आधे आपको केशधारी हैं, आधे सहजधारी हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे भारत के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, वो कोहली जो है वो उनका सरनेम है, और विराट कोहली जो है वो सहजधारी है। जबकि दोनों सिख परंपरा, विराट कोहली भी बहुत ज्यादा जो है वो उसका गुरबाणी में श्रद्धा है, और हमारे डॉक्टर साहब तो थे ही सिख। तो इस प्रकार की जो परंपराएं चली ना समाज में, ये परंपरा जो थी, इसमें किसी प्रकार का कोई वैचारिक मतभेद नहीं था। मैं आपको एक और बात एक आगे लेके जाता हूँ। पूरे भारत में संत समाज के साथ में जब भी मेरी चर्चा अलग अलग स्थानों पे हुई, वो काशी के रहे हो या दक्षिण भारत के रहे हो या कहीं और रहे हो, कि मैंने कहा ये मूल सिख सिद्धांत हैं। जैसे मैंने गुरु नानक साहब के सिद्धांत बता दिए, है ना। बाकी भी जो निराकार की उपासना है, उसके बाद में जिस प्रकार से जो हमारा ये है बाकी गुरुओं की जो वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब है, उनसे मैंने बड़ा साधारण कहा कि ये मूल सिद्धांत है। अब बताइए, आप सनातन के अलग अलग संप्रदायों के आप जो हैं वो संत हैं, आपको इसमें से किसी भी एक सिद्धांत के साथ कोई मतभेद है क्या?
आज दिन तक नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। मुझे बताइए किस सिद्धांत के ऊपर मैं करूंगा? मैं किरत करो पे करूंगा, कि वर्ण छको पे करूंगा, कि नाम जपो पे करूंगा, मैं किसके ऊपर करूंगा? मुझे बताइए। कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है। निराकार तो जो है, अब देखिए हमारे यहाँ है एकम सद विपरा बहुधा वेदन्ति। अब वो तो वही जो नानक साहब ने जो कहा, एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरपऊ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबा गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अब मुझे बताइए कि इसमें से किस चीज़ के ऊपर कोई सनातनी मतभेद लेकर आ सकता है? ही नहीं, कोई मतभेद नहीं है। तो और इसीलिए इसके सत्य को स्थापित करना आवश्यक है जी। क्योंकि अगर हम सत्य को मूल रूप से मौलिक रूप से स्थापित नहीं करेंगे तो भ्रांतियां फैलाई जाएंगी। जी जी जी, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया आपने बात कही, कोई मतभेद था ही नहीं, कोई नहीं है, आज ये भी नहीं है। एक ही चिंतन, एक ही दर्शन, एक ही परंपरा है ना। हमारे यहाँ भी निराकार उपासना रही है। हमारे यहाँ जो है सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये हमारे यहाँ रहा है। ये आप देखिए हमारा जो दर्शन वो यही था, अद्वैत वेदांत दर्शन है। तो ये तो सेम, हम लोग हर तरीके से जो है अलाइंड थे, एक थे। अब क्या है कि इसकी परिणति जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि जो कभी मैंने कहा था ना कि इतिहास में हमने प्रत्याक्रमण कभी नहीं किया, तो उसको महाराजा रणजीत सिंह ने उस बात को पहचाना और कहा जब तक मैं वापस से अफगानी इलाके जहाँ से मेरे ऊपर हमले होते हैं, मैं इनके ऊपर काउंटर ऑफेंसिव नहीं करूँगा, ये बंद नहीं करेंगे। तो हरि सिंह नलवा जो फिर वहाँ पर जो है ये इंडस क्रॉस करके ऊपर तक गया, महाराजा रणजीत सिंह स्वयं गए, और हरि सिंह नलवा जो है वो उसको अफगानी में कहते हैं कि हरिया रांगला, रांगला मतलब होता है आना, और हरि सिंह का हरिया, ये आ रहा है, आ गया, इतना उसका वहाँ पर जो है वो एक डर स्थापित हो गया था अफगानिस्तान में। अब जब तक तो महाराजा जिंदा रहे 1839 तक, तब तक तो ब्रिटिश की भी ये औकात नहीं थी कि पंजाब की तरफ आंख उठा करके देख लेते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ने के पास स्क्रिप्ट पूरी रेडी थी, जो थी भारत को किस प्रकार से, भारत का पूरा अधिग्रहण कैसे हो मालूम था उनको। उन्होंने बड़े पूरे स्क्रिप्ट से गए। पहले उन्होंने जो है ईस्ट को दबोचा, 1756 में प्लासी का युद्ध हुआ। फिर वो वेस्ट तक आ गए कि 1819 में भीमा कोरेगांव अपने यहाँ नज़दीक में जो है वहाँ पर पेशवाओं के ऊपर आखिरी वार हुआ उनका। पंजाब तक नहीं गए थे क्योंकि महाराजा बहुत ज़्यादा उस वक्त पावरफुल था, लेकिन उनके ध्यान में था कि जिस दिन महाराजा गया रणजीत सिंह, उस दिन हमने पंजाब ले लेना है। और वैसा ही हुआ। 1839 में उनका देहांत होता है। बाद में जो उत्तराधिकारी थे उनमें फूट डलवाना, उनमें कई प्रकार के जो अंग्रेज की खासियत रही है। तो नहीं, और उनके बेटे को तो ले गए राजा दिलीप सिंह को। पहले दो बेटे जो थे, वो दो बेटे जो है, एक को तो षड्यंत्र से मरवा दिया। दो बेटे बड़े थे ना, खड़क सिंह और शेर सिंह, ये तो अच्छे सूरमा थे। दिलीप सिंह को तो बाद में ले गए, वो जो था उसके बीच में ये क्या हुआ कि दो एंग्लो सिख वॉर्स हुई 1846 में, बाद में होती है। उसमें दो तीन जो थे ये थे द्रोही थे, लाल सिंह वगैरह अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। और लेकिन उस जो युद्ध हुए ना, उनमें पराक्रम उन्होंने देख लिया था सिख सेना का, और उन्होंने तय कर लिया था अंग्रेज़ ने कि अब ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं, ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक अनडाइल्यूटेड नेशनलिज्म, कट्टर, ठीक है, उनको अपने ही लोगों पर गोली चलाने को किस तरह से प्रेरित किया जाए। अगर मुझे यहाँ राज करना है, ठीक है, 1857 में स्वतंत्रता की पहली जो है वो क्रांति हुई बैरकपुर में, बहरामपुर, मेरठ, यहाँ से जो लोग थे बंगाल और उत्तर प्रदेश के थे, तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने रंगून से अगर अपनी लश्कर ना मंगाया होता तो उस वक्त हम कामयाब हो चुके होते। खैर अंग्रेज ने उस पर काबू पाया। अंग्रेज ने आगे की प्लानिंग कर ली थी कि अब भारत में शासन करना है तो भारत में कुछ लोगों को ये बताना पड़ेगा कि तुम बाकी के भारतीयों से अलग हो। तो यहाँ से फिर एक शुरू होता है उनका षड्यंत्र अंग्रेज़ों का। पहले वो कनिंगम करके एक विद्वान था, उसको बोलते हैं कि तुम गुरु ग्रंथ साहब जो है ना, या सिख जो इतिहास है, इसको तुम ट्रांसलेट करो। उसने तो ही वाज सिंपली ट्रांसलेटर, उसने कर दिया, लेकिन वो जो मूल है उसको छेड़ नहीं सका, क्योंकि मूल तो जो था वो तो अध्यात्म का मूल था ना, बहुत बड़ा, मतलब जिसको बोलते हैं कि निराकार की उपासना, अकाल की उपासना, वो मूल को छेड़ नहीं पाया। फिर इन्होंने एक ट्रम्प करके था, उसको भी दिया, उसके भी काम नहीं हुआ। फिर इन्होंने मैकॉलिफ को तैयार किया। मैकॉलिफ को बराबर बचपन से ही गुरुमुखी की शिक्षा दी गई थी। अब उसने आउटवर्डली तो 6 उसने वॉल्यूम्स में सिख हिस्ट्री लिखी है, लेकिन उसने क्या किया कि बाद में सिलेक्टिवली जो है जो उसके उनके एजेंडा को सूट करता था, वो चीज़ों को वो आगे लेकर आया। जो मूल इतिहासकार थे सिख जो इतिहास है, अब जैसे क्या है, महिमा प्रकाश के जो थे स्वरूपदास बल्ला तो तीसरे गुरु अमरदास जी के वंशज थे, उन्होंने महिमा प्रकाश लिखा। कोईर सिंह जी ने गुरबिलास पातशाही लिखी, भाई संतोख सिंह जी ने सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा, ठीक है। और जिनको कहा जाता है गुरबाणी की कुंजी
जिन्होंने गुरबानी लिखी अपने हाथ से, भाई गुरदास जी ने, उनकी है पुस्तक भाई गुरदास जी ने अवारा, ठीक है ना। ये जिन्होंने सारी बातों की रचनाएं की हैं उनको इन्होंने पीछे कर दिया। फिर उसके बाद में और लोगों को तैयार किया गया जिन्होंने इसको सिलेक्टिवली जो है वो लिखना शुरू किया। तो अंग्रेज़ को बेसिकली एक ऐसे लोग भारत के अंदर ही चाहिए थे जिनको धार्मिक तौर के ऊपर अलग दिखा दिया जाए, तो उसमें कामयाब हो गए। अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज़ के जाने के बाद में हम जो है वो अंग्रेज़ को तो हमने देश निकाला दे दिया, अंग्रेजियत को हम देश निकाला नहीं दे पाए, तो वो कायम रही। उनका स्थान लेफ्टिस्टों ने ले लिया। भारत तोड़ो अभियान के जो वो वैनगार्ड में लेफ्टिस्ट सब खड़े रहते हैं, कभी सही प्रकार का इतिहास उन्होंने सामने आने नहीं दिया। आप एक चीज़ देखिए, तो ये जो वेज क्रिएट करना शुरू किया, हाँ, एक डिफरेंस है, ये अंग्रेजों ने, ये तो सोची समझी उनकी साजिश थी है। उन्होंने डिस्टॉर्शन शुरू किया हिस्ट्री में, हिस्ट्री के नैरेटिव्स में है, और ऐसा शो करना शुरू किया कि इससे कि तुम लोग तो अलग हो, विशिष्ट हो, तुम ये नहीं हो, है ना, तुमको तो अलग, उनको हम यहीं से उन्होंने ब्रेन वॉशिंग और सबवर्जन शुरू किया। किस सन की बात है जो ये शुरुआत हुई है? देखिए, मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ ने पहले तो इनका पराक्रम तो देख लिया था 1846 में। 1857 की क्रांति के बाद में ये प्रयास शुरू हो गए। फिर एक किताब लिखी 1898 में भाई कान सिंह नाभा था। कान सिंह नाभा जो था उसको काफ़ी बड़ी प्रोटेक्शन थी। नाभा स्टेट है पंजाब में, प्रिंसली स्टेट थी उनकी, और उनके ऊपर जो थे नाभा स्टेट के राजा के ऊपर पूरा प्रभाव जो था वो अंग्रेज़ों का था। तो इस तरह से हम हिंदू नहीं। अभी हाल ही की आपको घटना मैं बताता हूँ कि एक 4-5 महीने पहले एक कोई कार्यक्रम था जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संघ चालक मोहन राव जी थे, उसी कार्यक्रम में पंजाब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। उन्होंने ये बात कह दी कि भाई जो गुरु नानक जी की वाणी है वो वेदों से प्रेरित वाणी, सनातन वाणी है, और उसको दोष मानते हुए अब SGPC ने उनको तनख्वाहिया मतलब एक ऐसी परंपरा में होता है कि आपके ऊपर एक आरोप है कि आपने धर्म के विरोध में काम किया है, उनको तनख्वाहिया घोषित कर दिया। आप जो है आप सज़ा मुकर्रर कर दी कि आप जूता घर में सफाई करोगे। चलो, गुरु घर में करना तो पुण्य का काम है, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन साथ में उसको ये कह दिया कि तुमने ये पुस्तक पढ़नी है भाई कान सिंह नाभा वाली कि हम हिंदू नहीं हैं, और इसकी 200-500 प्रतियाँ बांटनी भी हैं, ये वाली, ठीक है। अब बात देखिए, मैं कहता हूँ जो आधारभूत बात है, जो भी विश्व के समाज हैं जो धर्म के ऊपर आधारित है या इवन मज़हब के ऊपर आधारित है, दोनों आपस के मज़हब जो है वो ट्रांसलेशन नहीं है, वो अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। बिल्कुल, दोनों की एक आइडियोलॉजी है, एक विचार है, और एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है, ठीक है। आप एक जो आपकी आइडियोलॉजी है उसके अनुसार आपकी आइडेंटिटी यदि बनाते हो, है ना, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप इन विचारों को मानने वाले हो। ये आपका जो है ये दर्शन है आपके धर्म का, ठीक है, ये आपका अध्यात्म है, उसके अनुसार आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। अब अगर ये हो जाए कि आपने आपके मन में एक आइडेंटिटी सोची हो कि मेरी आइडेंटिटी जो है वो इस प्रकार की है, और उसके अनुसार फिर यदि आपकी आइडियोलॉजी को डिस्टोर्ट करते हो, वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसी संदर्भ में जो आज प्रयास हो रहे हैं, जो अंग्रेजों ने किया, या आज अभी बाकी लोग भी, आपको मैंने एक उदाहरण दे दिया ना कि SGPC ने उनको तनख्वाहिया घोषित कर दिया। अभी कोई 6-8 महीने पहले एक उन्होंने फरमान और जारी किया था कि किसी गुरुद्वारे में जो परंपरागत केसरिया ध्वज है वो नहीं लगेगा, बसंती लगेगा, ठीक है। मुझे तो आप जो गुरु स्थापित करके चले गए, जो भारत में गुरुद्वारों में सैकड़ों साल से लगा रहा, जो जिन लोगों ने गुरुद्वारों की संभाल भी की, उदासीन संप्रदाय वालों ने, जिन्होंने उस बात को ध्यान में रखा कि गुरुद्वारे की जो मर्यादा है जो स्थापित हुई है उसी के ऊपर ही हमने चलना है। आज आप अलग आइडेंटिटी करने के लिए आज उस ध्वज का, उस निशान साहब का रंग भी बदलना चाहते हो, ठीक है। अब एक और बात आ गई कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बढ़िया एक काम किया कि 3-4 साल पहले उन्होंने घोषणा कर दी कि 26 दिसंबर जो है ये वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके आपको 2 दिशाएं हैं। एक दिशा तो ये है कि हम स्मरण कर रहे हैं हमारे उन वीर बालकों का जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राण दे दिए। उनको कहा गया इस्लाम स्वीकार कर लो, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपने प्राण दे दिए। हम उनका स्मरण कर रहे हैं। वीर बालक जो है जोरावर सिंह और वीर बालक फतेह सिंह, उनका स्मरण कर रहे हैं। तो पूरे भारत में लोगों तक जानकारी जानी चाहिए कि आज हम अगर बचे हुए हैं तो वो बचने के पीछे किन किन महापुरुषों ने आज की हमारी नींव में जो है वो अपने प्राण दिए हुए हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो एक तो ये संदेश जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमारा जो आज का बच्चा है, हमारा युवा
हुआ है उसके लिए एक प्रेरणा के प्रसंग भी होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि क्या बात थी कि 6 बरस का फतेह सिंह, 9 बरस का जोरावर सिंह, अभी ये इतने बालकों के मन में क्या था, उनकी शिक्षा क्या थी, उनके मन में प्रेरणा क्या थी कि उन्होंने अपना जो है धर्म बचाने के लिए अपना जो प्राण दे दिए। तो ये आज के बालकों के लिए भी, आज के बच्चों के लिए भी, जिनके ऊपर हमारे देश का भविष्य जो है वो सुरक्षित है जिनके हाथों में, उनके मन में ऐसे ही गुरु के बेटों की जो है वो एक प्रसंग और उनकी प्रेरणा रहनी चाहिए। तो ये बात थी। अब बड़ा अच्छा काम हुआ, मैं तो कहता हूँ कि शासकीय तौर पे हो जाता तो बहुत ही बढ़िया। तो अब इनको उनसे भी तकलीफ है, ये लोगों को जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी अलग बनानी है। क्या है कि नहीं जी, इनको आप वीर बाल दिवस क्यों कहते हो? हम तो उनको कहते थे कि साहिबजादा शहादत डे होना चाहिए। अब आप आ जाओ बात शहादत के ऊपर, ठीक है, शहीद और शहादत। जितने भी हमारे यहाँ पर, मैं केवल सिख धर्म के बलिदानियों की बात नहीं करता, भारत में तो बहुत हुए हैं ना। पंजाब में तो एक वीर हकीकत राय भी हैं सियालकोट में, जिनको सरेआम कत्ल कर दिया गया था कि उन्होंने इस्लाम से स्वीकार नहीं किया। तो बहुत है हमारे पास। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी अपने प्राण त्यागे हैं, मैं उनको, मेरी समझ से जितना मैंने पढ़ा है, मैं उनको शहीद कहना उनका अपमान मानता हूँ। बहुत सही कहा आपने। वो बलिदानी है, वो बलिदान दिया उन्होंने, क्योंकि शहीद शब्द का आप आजकल तो हर चीज़ आपके सामने मौजूद है, आप गूगल करके देख लो। उसके 2 तात्पर्य हैं। एक तात्पर्य इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में आता है कि अल्लाह के रास्ते पे चलते हुए जो आदमी अपनी जान देगा वो शहीद है। उसमें गाजी और शहीद, कि जीत गए तो गाजी और मर गए तो शहीद, ये जो उनका पूरा इक्विलिब्रियम है ना, वो उसमें आ जाता है। और दूसरा एक बात है जिसको हम मान सकते हैं, वो ये है कि जो अपने हित को ना देखते हुए प्राण देना, शहीद है, को देश के लिए दिया या किसी और चीज़ के लिए। वहां तक तो एक किस्म की भाषा की लिबर्टी हो सकती है कि बड़े भाषा हमारे भारत में बाहर के बहुत से शब्द आए हैं, तो चलो ये एक शब्द भी है। लेकिन जिन्होंने इस्लाम स्वीकार ना किया, अपने प्राण दे दिए, उनको तो, क्योंकि इस्लाम ने ही उनको जो है वो शहादत और शहीद और ये सब पूरा तो कॉन्सेप्ट इस्लाम का है, जिहाद का कॉन्सेप्ट है, उनको कैसे हम कह सकते हैं? बिल्कुल, है ना। उनको तो हम बलिदानी ही मानेंगे ना। तो वो बलिदान है उनका, और बड़ा श्रेष्ठ बलिदान है, बहुत ही तो परम बलिदानी है। क्योंकि एक तो क्या होता है, छोटे हर प्रकार के कॉजेज होते हैं। एक कॉज जो है वो हो सकता है कई बार कि आप कोई छोटा मोटा कॉज है, किसी के यहाँ लग गई, बुझाने चले गए, ठीक है ना, आपका वहाँ पर जो है वो बलिदान हो जाता है, मर जाते हो, तो वो अपनी आप में कॉज है, लेकिन छोटा है। इतने बड़े कॉज के देश में जागृति, समाज धर्म में जागृति पैदा करनी है, उसके लिए अपना बलिदान देना जो है वो तो परम बलिदान हो गया ना। तो जो अगला प्रश्न है वो जो मैं पूछने जा रहा हूँ, उसमें एक खतरा निहित ये है कि न सिर्फ आपको बल्कि हमको भी तनख्वाह घोषित कर दिया जाएगा। SGPC का क्या रोल है? क्यों इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं? क्या कोई और हैं इनके पीछे जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं? थोड़ा इस विषय में बताइए। From the timeless Vedas to the valiant warriors, from the wisdom of the rishis to the dreams of a new Bharat, our civilization has never stopped inspiring the world. Prachyam, the world's first Indic OTT, brings the glory of Bharat to the world. 400 plus films and series. From history to heritage, from devotion to discovery, every story is an offering to our eternal civilization. From G20 to Tokyo, the world is witnessing the voice of Bharat rise again. बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, ज्ञान का पुनरुद्धारण का कार्य है। Prachuam is doing an amazing job. 60 साल में हमने जो खोया को वापस लाने का काम कर रहा है। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। Your contribution is not a donation. It is an ahuti in this Mahayagya of the Indic Renaissance.